बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आगाज सारी खबरें बताने से पहले आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि टर्की हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है। वहां पे एक कैफियत ऐसी हुई कि जलजला आ गया। शाम के अंदर भी यही हुआ, वो भी हमारा इस्लामी भाई एक मुल्क है। हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान का एक शहरी तुर्की के एक सिफारत खाने में अमेरिका में जाता है और $30 मिलियन, और ये जो $30 मिलियन हैं वो वहां पे देके आता है, जो तकरीबन पाकिस्तानी रुपए के अंदर 8 अरब रुपया बनता है। और वो अपना नाम तक नहीं बताता उसका नाम क्या है। सवाल यह पैदा होता है कि आप $1 अरब के लिए इस वक्त नाक की लकीरें निकाल रहे हैं। वो पाकिस्तानी $30 मिलियन जो है वो अपने मुल्क को देने की बजाय टर्की के सिफारत खाने में दे के आया, नाम तक नहीं बताया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसे तुर्की के ऊपर, जब उसने कोई नेकी की, अल्लाह की राह में कोई चीज देनी थी, तो तुर्की के ऊपर तो उसको एतमाद है, लेकिन यहां पे किसी हुकूमत के ऊपर उसने एतमाद क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना यह चाहता हूं, चूंकि आप इस वक्त बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और आप $1.25 के लिए इस वक्त लेना चाहते हैं, सिर्फ 2017 से 2022 तक 5 सालों के दौरान आपको पता है कि पाकिस्तानियों ने कितने रुपए पाकिस्तान भेजे हैं? इन 5 सालों के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $145 अरब, $145 बिलियन पाकिस्तान भेजे हैं। जबकि इसी दौरान, इन 5 सालों के दौरान, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और IMF ने कुल मिलाकर पाकिस्तान को $20 अरब के करीब भी अमाउंट नहीं दी। यानी चले हम मान लेते हैं जी $20 अरब दी, इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने $125 अरब दिए। वो ज्यादा वो पाकिस्तानी जिनके प्लॉट्स के ऊपर आप कब्जा करवा देते हैं, वो पाकिस्तानी जिनको आपकी पुलिस जलीलो ख्वार करती है, वो पाकिस्तानी जो आपके वहां पे सफीर हैं, वो पाकिस्तानी जिनको आप वोट का हक नहीं देना चाहते, वो पाकिस्तानी जो आपकी हुकूमतें नलायकी से यहां काम करती हैं, वहां पे वो अपने किरदार से और अपने काम से इस मुल्क और इस कौम का फख्र से सर बुलंद करते हैं। अब एक बात यह रह गई, दूसरे नंबर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा इंडिया का मंजन बेचा जाता है। इंडिया के नाम के ऊपर पाकिस्तानी कौम को पता नहीं कब से एक चीज के अंदर रखा गया है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, होगा। इंडिया इंडिया की जाती है। जरा खबर सुन लीजिए, जुल्फिकार अहमद साहब ने शेयर की कि महाराष्ट्र स्टेट, यानी महाराष्ट्र जो इंडिया की एक रियासत है, एक सूबा है, हैज अ GDP ऑफ $448 बिलियन। यानी जो उनकी टोटल इकोनॉमी है इंडिया की एक रियासत की, वो $448 अरब है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की कुल अमेरिकन डॉलर्स के अंदर कितनी इकोनॉमी GDP बनती है? तकरीबन ये 338, यानी पाकिस्तान से $100 अरब महाराष्ट्र स्टेट की इकोनॉमी ज्यादा है पाकिस्तान से भी, उनकी एक रियासत की। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर बात है इसका जिम्मेदार इमरान खान है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिखा है, और ये खत नैब को लिखा गया है। और नैब को किस लिए लिखा गया है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, तो आप रिकवरी करें, और अगर रिकवरी नहीं होती तो नादहिंदा अफराद की जो फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन और ROs को दी जाए, रिटर्निंग ऑफिसर्स को दी जाए। आपको पता है क्यों? इसलिए जब इमरान खान के कागजात नामजदगी आए तो हम इसको बुनियाद बना के उसको उसमें से डिस्क्वालीफाई कर सकें या उसके नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर सकें। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इस किस्म की हरकतें करेगा और इलेक्शन से भागेगा, तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान इंडिया की एक रियासत से भी पीछे कैसे नहीं रह जाएगा? मुल्क तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि इंडियन आर्मी चीफ जाके UAE के प्रेसिडेंट से नहीं मिलता, ना मिल सकता। और एक और बात, पाकिस्तान में आने वाली हर शख्सियत, हर ताकतवर उहदेदार जाके हमारे सर्विसेज चीफ से या आर्मी चीफ से मिलता है। इंडिया में किसी की मजाल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज है उनसे हट के जाके उनके GHQ के अंदर या उनकी जो भी आर्मी की कमांड है वहां से मिले। लेकिन जारी बात है इंडिया हमसे आगे कैसे जा सकता है? अभी खबर आई कि उनके आर्मी चीफ के कुल असासे 29
लाख रुपए हैं, इतने गरीब हैं, हमें अल्लाह ने कितना नवाजा है। आप निकाले हमारे लोगों के एहसास से और देखें अल्लाह ने कितना करम किया हुआ है। हमने तो कभी गुरूर भी नहीं किया, लेकिन हमने इमरान खान को करना है और इमरान खान के हवाले से हमने उनका इलाज करना है। अब जरा अगली बात देखिए, हमने सुना जी पहले आबिद रजा ने माजरत कर ली कि वो मुआविन खुसूसी नहीं बनना चाहते। अब शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो हैं उनको भी मुआविन खुसूसी बनाया गया। अब खबर यह आई है कि उन्होंने भी माजरत कर ली है और वो ये चाहती हैं कि उनको भी जिम्मेदारी न दी जाए। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी इनको ओन करने को तैयार नहीं है। आईएमएफ के साथ स्टेटमेंट आ गई, राइट इस मोमेंट तक आईएमएफ की तरफ से कोई हमें और पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा। और साबिक चेयरमैन एफबीआर शहबाज जैदी साहब कह रहे हैं कि तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान 2024 के अंदर डिफॉल्ट होता दिखाई दे रहा है। अगर हालात बेहतर करने हैं तो मुस्बत और लॉन्ग टर्म इकदाम उठाने होंगे। जी, लॉन्ग टर्म इकदाम ये हैं कि हर हुकूमत के खिलाफ हमने उसको अपने तरीके से हर 3 साल के बाद उसको घर भेजना है। किसी हुकूमत को टिक के हमने काम नहीं करने देना। हमने बताना है इस मुल्क के अंदर सिर्फ सियासतदान करप्ट है, हमने बताना है कि इस मुल्क के सियासतदानों को हम नहीं टिकने देंगे। तो फिर चला के देख लें इस मुल्क को। आप अगर अंदाजा ये कीजिए कि नून लीग जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारी बातें करती हैं। एक तो खबरें आ रही थी जनरल बाजवा, आफ्ताब इकबाल कह रहे थे मौजूदा सूरत हाल पे बहुत आग बगोला है। उनको बताना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम जनरल बाजवा के ऊपर कितनी आग बगोला है। कभी सर्वे हो तो बताओ, जो हम जलसों में या किसी जगह कवरेज के लिए जाते हैं तो वहां पे लोग जनरल बाजवा के बारे में बातें करते हैं, यकीन मैंने सुना भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अब जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 6 का केस बनता है। अगर आइन तोड़कर हुकूमती मामलात में मुदाखलत की जाए तो यह आर्टिकल 6 है, इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ अदालत में दरखास्त दे। यानी नून लीग इमरान खान को कह रही है कि आप मेहरबानी करें और आप ये काम करें। मैंने आपको कहा था कि आरिफ अमीन भट्टी साहब का दावा यह है कि नून लीग जनरल बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का इरादा रखती है और पेपर वर्क अब पता नहीं उसमें कितनी हकीकत है। लेकिन अंदाजा कीजिए कि मीडिया आपको ये बातें नहीं बताएगा। आज एक तस्वीर जो हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की, लाहौर का इलाका है वॉल्टन, वहां पे एक अपग्रेडेशन की गई है रोड की। तो वहां पे शहबाज शरीफ तो चले मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। वहां पे जो गैर जानिबदार वजीर आला मोहसिन नकवी है वो क्या कर रहा था, सवाल तो ये पैदा होता है। और फिर मोहसिन नकवी ने जो पूरे लाहौर के अंदर पूछना चाहिए कि सरकारी वसाइल के साथ जो लगे हैं ये मुख्तलिफ झंडे वंडे, ये किसने लगाए हैं, मुख्तलिफ फुटेजेस सर्कुलेट कर रही हैं, उसके ऊपर वजाहत आनी चाहिए। भाई सरकारी झंडे लगाने से आपके जो आपको बच्चा कहते हैं उनकी पार्टी नहीं है। लाहौर के अंदर सर्वे कराएंगे तो लोगों को पीपल्स पार्टी के झंडा भी याद नहीं होगा, इंतखाबी निशान भी याद नहीं होगा इस नैच के ऊपर। और उनका ख्याल यह है कि हम जरा तरीके से मैनेज कर लेंगे। अब मरीम नवाज शरीफ साहब फरमा रही थी कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इलेक्शन के लिए आप इतने तैयार हैं कि मीडिया का मुंह बंद करवाते हैं। जरा खबर सुन लीजिए। वजारत इत्तलात ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान 2 अरब 40 करोड़ रुपए, 2.5 अरब रुपया पिछले 6 महीने के अंदर मीडिया कंपनीज पे खर्च किया है। यह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की एक वजारत है जिसको हम वजारत इत्तलात कहते हैं। दीगर वजारतों, इदारों और सूबाई हुकूमतों की मीडिया मुहिम पर अखराजात इससे अलग हैं। अब अंदाजा कर लीजिए कि ये जो मीडिया वाले हैं इनके ऊपर हुकूमत अरबों रुपए जो लगाती है वो किस बात का या किस लिए लगाती है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि खिदमत करनी है और हकायक और सच नहीं दिखाने और लोगों को गुमराह करना है। और हमने मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, हमने इमरान खान की घड़ी पे खेलना है, तोशा खाना पे खेलना है, इमरान खान के ऊपर खेलना है। और जरा कराची की खबर एक ले लीजिए, एमकेएम का जमीर जागा उनका, जी हम धरने देंगे जी जो बल्दियाती इंतखाबात के मामलात हैं उसके ऊपर। आज फिर उसी एमकेएम को चाबी लगाई गई। जब चाबी लगी, कामरान टिसोरी आए। कामरान टिसोरी किसके बंदे हैं, कामरान टिसोरी किसकी सिफारिश के ऊपर गवर्नर लगे, आप ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद वही जो एमकेएम है वो बिल्कुल ठीक हो गई और उस एमकेएम ने अब अपने उस मामले से वो बिल्कुल पीछे हटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपना जो धरना देना है उस धरने को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। और उसकी वजह ये बताई गई है जी, वो जो बहरिया अमन मश्क 2023 है उसकी वजह से फिलहाल वो इससे पीछे हट रहे हैं और नई तारीख देंगे। भाई आप चाबी को कहें, आप किसी और चीज को इस हवाले से कोई बात ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।